Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to online education. Ninth class biology, chapter number 7, lecture number 3, ATP, the cells energy currency. आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि एटीपी जो है वो किस तरीके से सेल्स की एनर्जी करेंसी है। ये जितने भी सेलुलर प्रोसेसेस होती हैं, एटीपी जो है वो किस तरह से उनको एनर्जी प्रोवाइड करता है। एटीपी का स्ट्रक्चर क्या है, इसकी दो बाकी डिफरेंट फॉर्म्स है, एडीपी है या एमपी एएमपी है। अगर उनको तोड़ा जाए तो उनसे कितनी एनर्जी जो है वो रिलीज होती है, ये सब डिस्कस करेंगे हम आज के इस लेक्चर में। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले ऐसे वो तमाम स्टूडेंट्स और व्यूअर्स जिन्होंने अभी तक हमारा ये चैनल ऑनलाइन एजुकेशन सब्सक्राइब नहीं किया, तो उनसे गुजारिश है कि हमारा ये चैनल ऑनलाइन एजुकेशन सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और शेयर करें, प्रेस करें बेल आइकॉन को, ताकि आने वाली तमाम लेक्चर वीडियोस, जॉब्स इंफॉर्मेशन, एडमिशन अपडेट्स और जॉब्स क्विज टेस्ट की अपडेट्स आप तक आसानी से जो है वो पहुंचती रहे। लास्ट लेक्चर जो हमारे स्टूडेंट्स और व्यूअर्स मिस कर चुके हैं, टॉप राइट पे लिंक दिया गया है, उस लिंक को क्लिक करके जो है वो आप हमारा लास्ट लेक्चर भी जो है वो देख सकते हैं। एटीपी की बात करें तो जितने भी सेल्स हैं उनके पास जो एनर्जी रिजर्व है, जो एनर्जी का सोर्स है, वो एक न्यूक्लियोटाइड होता है। तो वो न्यूक्लियोटाइड जो है इसको हम एटीपी यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं। स्टूडेंट्स को बताता चलूं कि अक्सर पेपर में एटीपी जो है इसका एब्रीविएशन जो है पूछ लिया जाता है, या इसका जो डिटेल वर्ड बनता है वो पूछ लिया जाता है। तो इसको आपने याद रखना है। A stands for adenosine, T stands for tri and P stands for phosphate, यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब एक सेल में जितने भी डिफरेंट सेलुलर प्रोसेसेस हो रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल मैक्रो मॉलिक्यूल्स यानी बड़े मॉलिक्यूल्स का बनना, जैसा कि डीएनए है, आरएनए है, प्रोटीन है, या फिर इनकी मूवमेंट है, इनकी हरकत है। इसी तरीके से नर्व इंपल्स का बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में ट्रेवल करना, मैसेजेस को कैरी करना जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में। एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, मादों को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना। एक्सोसाइटोसिस है, सेल के जो है वो बाहर मादों को भेज रहा। और एंडोसाइटोसिस है, सेल को जो है वो इनफोल्डिंग करके खा जाना। ये इस तरह के जितने भी सेलुलर प्रोसेसेस हैं, इन तमाम प्रोसेसेस में जो है वो एनर्जी का जो अहम सोर्स है, अहम जरिया है, वो एटीपी है। इन तमाम प्रोसेसेस के लिए जो है वो एटीपी एनर्जी प्रोवाइड करता है, तब जाके सेल जो है वो इस काबिल होता है कि वो अपने डिफरेंट सेलुलर फंक्शंस को जो है वो परफॉर्म कर सके। एटीपी के मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है वो एटीपी का मॉलिक्यूल दिखाया गया है। इसमें तीन अहम चीजें शामिल है। एक तो एक डबल रिंग वाली नाइट्रोजनस बेस शामिल है, जिसको जो है वो हम एडिनिन कहते हैं। इसके अलावा 5 कार्बन वाली राइबोज शुगर शामिल है, और इसके अलावा इसमें 3 फास्फेट ग्रुप्स हैं। ये हर फास्फेट ग्रुप के दरमियान ये एक साइन है, इसको टिल्डी कहते हैं, और ये शो करता है हाई एनर्जी बॉन्ड को। यानी जब हम इसको रिलीज करेंगे, तोड़ेंगे, तो इसमें बहुत ज्यादा मिकदार में जो है वो एनर्जी खारिज होगी। तो ये एक ट्राइफा एटीपी का जो है वो स्ट्रक्चर है, जिसमें ये तीन चीजें शामिल है। एक नाइट्रोजनस डबल रिंग वाली नाइट्रोजनस बेस एडिनिन है, ये राइबोज शुगर है जो कि 5 कार्बन पर मुश्तमिल होती है, और ये 3 फास्फेट ग्रुप्स हैं जो कि बिल्कुल एक सीधी चेन में जो है वो लगे हुए हैं। अगर इनमें से जो है वो 2 फास्फेट ग्रुप कम हो, यानी एक ही फास्फेट ग्रुप हो, तो फिर इसको हम एएमपी यानी एडिनोसिन मोनोफास्फेट कहते हैं। मोनो का मतलब होता है एक, और अगर 2 फास्फेट ग्रुप लगे हो तो फिर हम इसको कहते हैं एडिनोसिन डाइफास्फेट यानी 2 फास्फेट ग्रुप। और अगर 3 हो, जैसा कि ये शक्ल में भी दिखाया गया, तो फिर इसको हम कहते हैं एडिनोसिन ट्राइफास्फेट यानी एटीपी। तो 2 फास्फेट बॉन्ड्स को मिलाने के लिए जो अलामत इस्तेमाल होती है, इसको हम जो है वो टिल्डी कहते हैं। ये टिल्डी की अलामत है जी, और ये एक हाई एनर्जी बॉन्ड को जो है वो जाहिर करती है। ये एनर्जी उस वक्त खारिज होती है जब एक एटीपी जो है वो टूटता है और इससे एक इनऑर्गेनिक फास्फेट जो है वो अलग हो जाता है। अगर एक एटीपी टूटा है और उससे एक इनऑर्गेनिक फास्फेट अलग हुआ है, तो इससे तकरीबन जो है वो 7.3 किलो कैलोरीज यानी 7.3 किलो कैलोरीज, या फिर दूसरे लफ्जों में हम कह सकते हैं 7300 कैलोरीज एनर्जी जो है वो खारिज होती है। अगर हम इसको जो है वो एक इक्वेशन के जरिए से मुसावात की शक्ल में जाहिर करना चाहें, तो ये एटीपी जी है, और ये वाटर इसके साथ ऐड हुआ है, और ये रिलीज हो गया, टूटा। ये एक मॉलिक्यूल इसमें से जो है वो फास्फेट ग्रुप एक जो है वो निकल गया, तो यहाँ पे एटीपी था।
एक से इनऑर्गेनिक फास्फेट ग्रुप निकला, तो ये बाकी जो है वो एडीपी यानी एडिनोसिन डाइफास्फेट, यानी अब इसमें 2 फास्फेट ग्रुप रह गए। ये एक इनऑर्गेनिक फास्फेट ग्रुप इससे अलग हुआ और नतीजे में कितनी एनर्जी रिलीज हुई? 7.3 किलो कैलोरी पर मोल, यानी 7300 कैलोरीज पर मोल के हिसाब से जो है वो एनर्जी यहाँ पे खारिज हुई है, रिलीज हुई है। इसी तरीके से जो है अमोमी रिएक्शंस के लिए दोनों हाई एनर्जी बॉन्ड में से सिर्फ जो आउटर मोस्ट बॉन्ड है उसको ही तोड़ा जाता है। तो इस तरीके से एक एटीपी जो है जब उसमें से एक इनऑर्गेनिक फास्फेट ग्रुप निकल जाता है तो वो एडीपी बन जाता है, यानी एडिनोसिन डाइफास्फेट। और जब एडिनोसिन डाइफास्फेट से मजीद एक आप इनऑर्गेनिक फास्फेट ग्रुप को निकाल देते हैं तो फिर जो है वो एडीपी एएमपी बाकी बच जाता है, यानी एडिनोसिन मोनोफास्फेट। तो रिएक्शन बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे लास्ट में हमने इक्वेशन देखी एटीपी कि अब एडीपी से भी एक जो है वो इनऑर्गेनिक फास्फेट ग्रुप निकल गया, बाकी बच गया एडिनोसिन मोनोफास्फेट, और यहाँ पे भी सेम 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी पर मोल, यानी 7300 कैलोरीज पर मोल एनर्जी जो है वो खारिज होगी। अब सेल्स जो है वो हर वक्त जो है ना ये इंटरचेंज करते रहते हैं, एटीपी से एडीपी बन गया, एडीपी से एएमपी बन गया, या फिर एएमपी के साथ जो है वो एक और फास्फेट ग्रुप मिल गया तो वो एएमपी से एडीपी बन गया, या फिर एडीपी के साथ एक और फास्फेट ग्रुप आगे शामिल हो गया तो वो एडीपी से एटीपी बन गया। अब ये जो रिसाइकलिंग है इनके दरमियान, ये थ्रू आउट द सेलुलर प्रोसेसेस जो है ना वो चलती रहती है। अब इनमें थोड़े से डिफरेंसेस क्या होंगे कि जब एटीपी से एडीपी बनता है तो भी एनर्जी रिलीज होती है, या फिर एडीपी से जब एएमपी बनता है तो भी एनर्जी रिलीज होती है। लेकिन जब ये मिलकर दोनों एटीपी बनाएंगे तो फिर इनको एनर्जी देना पड़ेगी। पहले सूरत हाल के जो है ना वो अब रिवर्स होगा, उलट होगा, यानी छोटे से बड़ा मॉलिक्यूल बनाने के लिए जो है वो इनको एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगी, और अगर बड़े से छोटे में टूटना है तो फिर जाहिर एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि एनर्जी खारिज करने वाले अमाल जो है वो एटीपी बनाते हैं, जबकि एनर्जी इस्तेमाल करने वाले अमाल जो है वो इसे तोड़ते हैं। तो इस तरीके से एटीपी जो है ये मेटाबॉलिक रिएक्शंस के माबैन जो है वो एनर्जी के तबादले का काम करता है। ये जी 1929 में 1929 में जो है कार्ल लोमेर, ये वो शख्स हैं जिसने जो है वो एटीपी को दरियाफ्त किया, और इसे 1941 यानी 1941 में नोबेल इनाम याफ्ता फर्ज लिपमैन जो इसने एनर्जी के तबादले के अहम मालिक्यूल के तौर पर जो है वो बयान किया। इसके अलावा एटीपी जो है चूंकि ये तमाम जानदारों में एनर्जी करेंसी के तौर पर एक मरकजी किरदार अदा करता है, एनर्जी का लेन देन सारा एटीपी के जरिए से होता है, तो इसका मतलब यह है कि इसका जो वजूद है, इसका जो इब्तिदा है वो जिंदगी के बिल्कुल स्टार्ट में ही हो गया, क्योंकि जितने भी जानदार हैं उनको डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए एनर्जी की तो जरूरत पड़ती होगी। तो जाहिर है इससे हम ये रिलेट कर सकते हैं, कोरिलेट कर सकते हैं कि जो एटीपी है ये भी जिंदगी के इब्तिदाई जो है हिस्सों में जो है ना वजूद में आ गया होगा, क्योंकि तमाम जानदारों को जो है वो एनर्जी की जरूरत होती है अपने डिफरेंट सेलुलर प्रोसेसेस को जो है वो परफॉर्म करने के लिए। इसी तरीके से जो है सेल्स जब एडीपी से एटीपी या एएमपी से एडीपी तैयार करने के लिए एनर्जी इस्तेमाल करते हैं तो हकीकतन वो एनर्जी को जखीरा कर रहे होते हैं, जैसे कि हम बैंक में पैसे जमा करवाते हैं, यानी एडीपी एएमपी के साथ एक और फास्फेट ग्रुप पाकर लग गया तो वो एडीपी बन गया। अब उनकी एनर्जी पहले के मुकाबले में डबल होगी, यानी रिजर्व होगी, तो जहर जब आप उनको तोड़ेंगे तो वही एनर्जी आपको वापस मिल जाएगी। इसी तरीके से जब एक एडीपी ग्रुप के साथ एक और फास्फेट ग्रुप पाकर लग गया तो वो एटीपी बन गया। अब इनमें जो है एनर्जी जो है वो ट्रिपलेट होगी, ट्वाइस होगी, 3 गुना जो है वो बढ़ गई। तो जब आप एक एटीपी को तोड़ेंगे तो उसमें से तमाम एनर्जी जो है वो वापस रिलीज होकर आपके पास जो है वो आ जाएगी। और ये बिल्कुल इसी तरीके से है कि जब आप पैसा थोड़ा थोड़ा करके जाके जो है वो बैंक में डिपॉजिट करवाते हैं और फिर वही पैसा आप जो है वो वापस निकाल लेते हैं। तो असल में आप जो है जब एएमपी से एडीपी बनाते हैं या एडीपी से एटीपी बनाते हैं तो हकीकत में आप एनर्जी को ही स्टोर कर रहे हैं, जखीरा कर रहे हैं, और फिर बावक्त जरूरत आप उसको तोड़ेंगे तो सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो आपके पास रिलीज हो जाएगी। हमारे इस चैनल ऑनलाइन एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और शेयर करें, प्रेस करें बेल आइकॉन को, ताकि आने वाली तमाम लेक्चर वीडियोस, जॉब्स इंफॉर्मेशन, एडमिशन अपडेट्स और जॉब रिलेटेड क्विज जो कि एक नया जो है वो इवेंट हमने स्टार्ट किया है उसकी अपडेट्स भी आप तक आसानी से पहुंचती रहे। शुक्रिया।